आपने सही कहा। पहले जो बिचौलिए थे, जो दलाल कहूंगा, वो दलाल आज विकसित भारत संवाद यात्रा जो गांव वाइज जारी है, जो लोगों को अवेयरनेस भी जिसमें कहूंगा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो सरकार की स्कीम्स हैं, उनके लिए जिसकी शुरुआत माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने छोटे से गांव से की थी। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद से की, आज हमारे कंस्टिट्यूंसी टोहाना के नागला गांव में पहुंची है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी क्षेत्रवासियों से और प्रदेशवासियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो माननीय मनोहर लाल जी की गारंटी वाली गाड़ी आ रही है उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इसमें जितने भी चाहे परिवार पहचान पत्र से जुड़ी कोई त्रुटियां हैं, कोई खामियां कमियां हैं, या कोई अवेयरनेस की वजह से किसी का नहीं बन पाया, आखिरी छोर पे बैठे हुए अंतिम परिवार, अंतिम आदमी तक अंत्योदय योजना की जो हमारी सरकार की एक सोच है वो लाभ पहुंचे, उसको सुनिश्चित करने के लिए यात्रा निकली है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके लिए अवेयरनेस के लिए और उनका लाभ लेने के लिए आप लोग इसमें ज़्यादा पहुंच के इसका लाभ उठाएं। जो मध्यस्थता लोग करते थे, जो बिचौलिए थे, उनको खत्म करके लोगों को जागरूक करना और लोगों तक सरकार की स्कीम्स का डायरेक्ट लाभ देना, इस यात्रा का उद्देश्य है। आपने सही कहा। पहले जो बिचौलिए थे, जो दलाल कहूँगा, वो दलाल इसका मिसयूज करते थे सरकार की योजनाओं का, और जो लाभार्थी थे उन तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता था। आज एक पारदर्शिता सरकार लेके आई है, जिसका जो हक है वो उस तक पहुंचे, ये सरकार ने सुनिश्चित किया। सुबह सुबह आप दौड़ते हुए नजर आए थे, क्या लगता है कि विकास कार्य इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, जैसे कि आप भी दौड़ टोहाना अब विकास की तरफ दौड़ पड़ा है। टोहाना के जो कदम हमने विकास की तरफ बढ़ाए थे, प्रगति की तरफ कदम पड़े थे, अब उसमें दौड़ भी शुरू होगी है। आज करीबन कल भी हमने 68 के आसपास मनरेगा से जो किसानों के खाड़े थे, खेतों के रास्ते थे या अन्य कार्य थे, उनका उद्घाटन किया और कुछों का शिलान्यास किया। आज करीबन 85 कामों का और 18 गांवों के अंदर हम उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो मैं ये संदेश भी मेरे टोहाना का वासियों को देना चाहता हूँ, प्रदेशवासियों को देना चाहता हूँ, अब गाँव का विकास सिर्फ भाषणों में नहीं रहेगा, अब वो सड़कों पर, खेतों के रास्तों पर, खेतों के खाड़ों पर, गांव की गलियों में, गांव के अंदर आपको नजर आएगा। उसके लिए सरकार जनता के प्रति वचनबद्ध है और उसको पूरा करने में लगी हुई है। हमारी रणनीति पहले दिन से प्रदेश को आगे बढ़ाने की, मेरा गांव बढ़े, क्योंकि भारत देश का असली विकास गांव की गलियों से होकर गुजरता है। उसमें हम लगे, कोविड भी आया, आंदोलन भी आया, लेकिन उसके बावजूद बतौर पंचायत और विकास मंत्री के रूप में जब मुझे ये गाँव के डेवलपमेंट की जिम्मेवारी मिली, हमने जो 9 स्तरीय कार्यक्रम बनाया, संवाद प्रोग्राम किए, उससे लोगों में जागरूकता आई। और जो पैसा सिर्फ कागजों में घूमता था, धरातल पर नहीं जाता था, हमने काफी बड़े बदलाव करके उस पैसे को धरातल पर लेके आने का हमने एक सरकार का प्रयास कहूंगा, और उसमें हम कामयाब हुए। आज आपको गांव के अंदर चहुमुखी विकास, हर गांव में अगर आप विजिट करने जाएंगे, अकेले टोहाना के नहीं, टोहाना में तो निगरानी कमेटियों के माध्यम से, सोशल संगठन के माध्यम से, हमारी पंचायतों के माध्यम से, हमारे सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लोगों के माध्यम से और आम नागरिक के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक किया है। आज हरियाणा भी जागरूक हो चुका है, और जो पैसा डेवलपमेंट का था वो डेवलपमेंट के लिए लगेगा, ये हमने सुनिश्चित किया है। देखिएगा बहुत बड़ा कुछ लगा है। पहले जो बढ़िया लूट और लुटेरों को हमने काबू किया, ना लूट होने दी, और लुटेरों को भी हमने काबू किया है। अब वो लूट लुटेरे इस पैसे को नहीं लूट पाएंगे। अब मैं छोटी मोटी कह सकता हूँ, कहीं खामियां कमियां मिल सकती हैं, लेकिन 100% हमारी ये हम श्योरिटी देने का ये काम करेंगे जनता को कि जो पैसा डेवलपमेंट का वो 100% डेवलपमेंट कार्यों पे लगे, गुणवत्ता के साथ लगे और समय पे लगे। कांग्रेस के नेता 783 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? और देखिएगा, आपको नजर आएगा कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितनी बड़ी एक अमाउंट एक नेता के घर से पकड़ी जाती है। ये इस तरह का जो डेवलपमेंट का पैसा जिन लोगों ने अपनी जेब में और तिजोरे भरने का काम किया है, उसी को निकाल कर हमारी जो आज मोदी साहब उसी को तो निकाल रहे हैं। उनकी पीछे सोच यही है ना भी डेवलपमेंट पे लगे रहा। हमारी हरियाणा सरकार भी आप देखोगे भ्रष्टाचार पे कितनी बड़ी बड़ी चोट हमने की है, कितने बड़े बड़े हमने कार्रवाइयां की हैं। भ्रष्टाचार को रोकना होगा, ये डिम्बक की तरह जो हमारी डेवलपमेंट को खा रही है, और इसमें अब आम नागरिक सरकार के साथ जुड़ चुका है। मेरा ये मानना है, जब आम नागरिक खड़ा हो जाता है तभी ऐसी जो ये भ्रष्टाचार रूपी एक बीमारी कहूंगा, बड़ी बीमारी कहूंगा, जो हमारे प्रदेश में या कहीं देश में लगी थी, उससे हम निजात पा सकेंगे।